आज एक अति महत्वपूर्ण विषय लेकर और हरियाणा के लिए चिंता और गंभीरता का विषय लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हैं। भाजपा ने भगवत गीता की धरती हरियाणा को गैंग ऑफ वासेपुर का माफिया लैंड बना दिया है। हरियाणा हरि की भूमि है, हरियाणा श्रीमद् भगवत गीता की भूमि है, हरियाणा किसान और फौजी जवान की भूमि है, हरियाणा पहलवान और नौजवान की भूमि है। गीता की पवित्र भूमि को भाजपा ने गुंडों के हाथों सौंप दिया है। भाजपा सरकार ने हरियाणा को माफिया और बदमाशों को दे दिया है। गुंडों की बंदूकें आज हरियाणा में शासन कर रही हैं और सत्ता की चुप्पी अपराधियों को संरक्षण दे रही है। हरियाणा में गुंडों की गोलियां अब कानून के शासन पर हावी हैं। डर का नंगा नाच है और चारों ओर फिरौती की रिंगटोन बज रही है। माफिया और बदमाशों के आगे हरियाणा की सरकार ने पैर पसार दिए हैं। फिरौतियों की धमकियों और चिट्ठियों का नायब राज अब हरियाणा में है। हरि की भूमि हरियाणा को गैंग ऑफ वासेपुर का माफिया लैंड बना दिया है। किसी ने सही कहा है कि पत्थरों का शहर है, आईना मत बना कीजिए। पत्थरों का शहर है, आईना मत बना कीजिए। गोलियों का खौफ है, बेखौफ सच मत कहा कीजिए। ये वो दौर है जिसमें महफूज कुछ नहीं, जान हथेली पर और जेब में रखकर अपना नाम और पता घर से चला कीजिए। ये हरियाणा के लोगों की हालात हैं। आज अगर भगवान भी साक्षात जमीन पर आ जाएं तो उन्हें भी Z+ सिक्योरिटी मांगनी पड़ेगी हरियाणा में। 11 वर्ष पहले भाजपा में सत्ता के आने से पहले हरियाणा में अखबारों की हेडलाइन क्या हुआ करती थी? खिलाड़ियों के मेडल जीतने की, हमारे नौजवानों के फौज में बहादुरी की, NCR में बड़े बड़े पूंजी निवेश की और अलग अलग मापदंडों पर हरियाणा के नंबर 1 बनने की। फिर 2014 में भाजपा का शासन आया और श्री मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बन गए। अखबार की हेडलाइन बदल गई। फिर अखबार की हेडलाइन बनी भर्तियों में पर्चे लीक होने की, HPSC में अटैची कांड से रिश्वत लेने की, 700 किसानों की कुर्बानियों और किसानों पर अत्याचारों की और कर्मचारियों और लोगों पर लाठीचार्ज की। फिर श्रीमान नायब सैनी जी भाजपा के मुख्यमंत्री बने और अखबारों की हेडलाइन एक बार फिर बदल गई। अखबारों की हेडलाइन बनी पूरे प्रदेश में ड्रग्स माफिया के प्रसार की, भयंकर बेरोजगारी में हरियाणा का पहला स्थान होने की, नदी और पहाड़ चोरी कर खनन माफिया के खुलेआम विचरण करने की, बेलगाम अफसरशाही और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती जनता की, शराब के ठेकों के लिए होती फायरिंग की और माफिया गैंगों के द्वारा की जा रही चौतरफा फिरौती वसूली और उगाही की। साथियों, हरियाणा में संगठित अपराध अब सबसे बड़े उद्योग में बदल चुका है। हरियाणा में अब कानून न्याय की पहचान नहीं रहा, बल्कि कानून संगठित अपराध से डरा, सहमा और दुबका बैठा है। प्रांत में संविधान का शासन नहीं, बल्कि माफिया, बंदूक, गोली, फिरौती की हुकूमत है। यह केवल आए दिन अखबार में छप रही सुर्खियों, सिलसिलेवार भयानक हत्याओं और गोलाबारी की खबरों से साबित नहीं होता अकेले। आंकड़े हरियाणा को माफिया लैंड में तब्दील करने की एक खतरनाक कहानी कहते हैं और उनमें से कुछ तथ्य आपके समक्ष में रखूंगा। पहला,
फरवरी 2025 में जब इसी चंडीगढ़ में 7 राज्यों के डीजीपी की बैठक हुई तो नायब सैनी सरकार ने खुद माना कि हरियाणा में 80 गैंग एक्टिव हैं। 80 गैंग, माफिया गैंग इस समय एक्टिव हैं। हरियाणा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग, बबीहा गैंग जो नीरज बयाना आदि गैंगस्टर का है, भाऊ गैंग जो हिमांशु भाऊ है अंकित बाबा गैंगस्टर का है, कौशल चौधरी गैंग जो कौशल चौधरी और अमित डागर गैंगस्टर का है, गोल्डी बराड़ गैंग जो गोल्डी बराड़ और काला जठेड़ी गैंगस्टर का है, राणा गैंग जो वीरेंद्र राणा और नोनी राणा गैंगस्टर का है, विकास गुलिया दुबई गैंग, अरविंद सिंह रिंदा गैंग, आदर्शदीप सिंह गैंग कनाडा, ये सारे गैंग खुलेआम हत्या, फिरौती, वसूली, उगाही इसका धंधा कर रहे हैं और यही सबसे बड़ा उद्योग है। दूसरा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो भारत सरकार का है, उसके मुताबिक हरियाणा में हर रोज 3 हत्याएं होती हैं और 5 यौन अपराध होते हैं। अकेले पिछले साल 2024 में एनसीआरबी के मुताबिक हरियाणा में 966 हत्याएं हुई या लगभग 1000। एक साल में महिलाओं के खिलाफ कुल अपराध 16,743 हुए, यानी हर रोज हरियाणा में 46 महिलाएं अपराध की शिकार होती। तीसरा पहलू, साल 2025 की पहली तिमाही में, इस साल में 4,137 लोग गायब हो गए, यानी 45 लोग हर रोज हरियाणा से गायब हो जाते हैं। ये ज्यादातर अपहरण की घटनाएं हैं। अकेले करनाल में, जहां से माननीय खट्टर साहब सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं, 2025 में अब तक 872 लोग गायब हो गए। क्या किसी के पास कोई जवाब है? नहीं। एक और पहलू देखिए, सनसनीखेज बात यह भी है कि हत्याएं, फिरौती, वसूली, धमकियां, धमकी की चिट्ठियां, उगाही चरम सीमा पर है। और जनवरी 2025 से आज तक मैंने केवल 9 जिलों के आंकड़े निकाले अखबार की सुर्खियों से। वो अपने आप में एक खतरनाक चौंकाने वाली बात कहते हैं और वो मैं सब आपको भेज रहा हूं। मैंने एक एक अखबार की सुर्खी निकालकर उन्हें टाइप किया 9 जिलों में, और मैं ये 9 के 9 कागजात आपको भेज रहा हूं। जींद जिले में अब तक सिर्फ 2025 में 38 हत्याएं, पिछले एक महीने में 16 हत्याएं। मैं हर एक हत्या की जो अखबार में खबर छपी उसकी एक हेडलाइन पकड़कर मैंने यहां लिख दी। फरीदाबाद जिले में 41 हत्याएं, वो भी मैंने आपके लिए एक लिस्ट बनाकर यहां लिख दी। गुड़गांव जिले में 38 हत्याएं, ये भी मैंने एक लिस्ट बनाई और इसको भी मैं आपको भेज रहा हूं। इसी प्रकार से पानीपत में 25 हत्याएं, कैथल में 21 हत्याएं, करनाल में 20 हत्याएं, कुरुक्षेत्र में 18 हत्याएं, यमुनानगर में 15 हत्याएं, सिरसा में 11 हत्याएं। और ये वो हैं जो रिपोर्ट हुई हैं। जो लावारिस डेड बॉडीज आए दिन पार्कों में मिल रही हैं, हजारों की संख्या में, जिसका आंकड़ा हजारों में नदियों में मिल रही हैं, जिनको क्रिमेट कर दिया जाता है, उनका आंकड़ा इसके अंदर शामिल नहीं है। साथियों, हरियाणा में बेइंतहाशा बेरोजगारी है और अब हरियाणा की पुलिस भी मानती है। उन्होंने बयान दिया कि माफिया गैंग जो हैं, जो कोई दुबई से ऑपरेट कर रहा है, कोई हिंदुस्तान से ऑपरेट कर रहा है, कोई कनाडा से ऑपरेट कर रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया से ऑपरेट कर रहा है, वो हरियाणा के इन अबोध बेरोजगार बच्चों को 5,000 रुपया से 20,000 रुपया देकर क्राइम के इस दलदल के अंदर घसीट रहे हैं और उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरफ हरियाणा में बने गैंगलैंड में माफियाओं का एक छत्र शासन है, तो दूसरी ओर प्रदेश के गृह मंत्री, जो मुख्यमंत्री भी हैं श्रीमान नायब सैनी, उनके लिए शासन के मायने लतीफेबाजी और चुटकुले।
बतौर मुख्यमंत्री और बतौर गृह मंत्री श्रीमान नायब सैनी कंप्लीट फेलियर हैं। अगर हंसी मजाक, चुटकुलों, लतीफेबाजी से फुर्सत मिले तो माफिया गैंग पर कार्रवाई हो। इसके विपरीत श्रीमान नायब सैनी तो उल्टा डीएसपी लेवल के अधिकारियों को भाजपा के पदाधिकारियों से कैमरे के ऊपर माफी मंगवाते हैं, जैसा राणा जी नाम के एक डीएसपी के साथ हुआ। तो पुलिस के मोराल पर क्या होगा और वो कैसे क्रिमिनल्स के खिलाफ एक्ट करेंगे? क्या श्री नायब सैनी ने यही संवेदनशीलता उन सारे दुकानदारों, व्यापारियों, उद्योगपतियों, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट उनके साथ दिखाई जिनको फिरौतियों की चिट्ठियां आती हैं? क्या उनके साथ दिखाई जिनको गैंगस्टर्स मारकर चले गए, उनके परिवार के आंसू पहुंचे? जवाब नहीं में। साथियों, सच्चाई यह है, नायब सैनी सरकार ने हरियाणा में माफिया लैंड के आगे घुटने टेक रखे। हरियाणा का शासन भाजपा ने गैंग ऑफ वासेपुर के हाथ सौंप दिया है। मुख्यमंत्री कॉमेडी में व्यस्त हैं और जनता जान बचाने को लेकर भयभीत है। हरियाणा में कानून का शासन खत्म हो गया है। हरियाणा में आज अपराध का शासन है। मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी कहा करते थे कि बदमाश हरियाणा छोड़ दें। अब गैंग ऑफ वासेपुर के माफियाओं का शासन तो हरियाणा में है, तो कानून और संविधान की रक्षा ना कर पाने के लिए अब नायब सैनी जी और भाजपा को शासन और गद्दी से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी में हरियाणा की भलाई है, क्योंकि हरियाणा के लोग कह रहे हैं, और वो 2 लाइन का उन्होंने खुद नारा बनाया है, भाजपा के राज में हरियाणा डूबा अपराध में। यही अब जगह जगह हरियाणा के लोग कह रहे हैं, और इसका हल केवल भाजपा की विदाई में है। कोई सवाल आप पूछना चाहें तो स्वागत है। देखिए, एक बात आदरणीय मित्र समझ लीजिए, बदमाश के पांव नहीं होते, बुजुर्गवार हरियाणा में कहा करते थे। ये सारे गैंगस्टर पिछली बार भी भाजपा और लोकदल के शासन में थे। जो वरिष्ठ पत्रकार यहां बैठे हैं वो इसके चश्मदीद गवाह हैं कि हरियाणा में 2005 से पहले बिल्कुल यही माहौल था, बल्कि अब उससे बहुत ज़्यादा बुरा माहौल है, पर इसी तरह का माहौल था। तब जब कांग्रेस की सरकार आई तो वो सारे गैंगस्टर्स कहाँ गए? या जेलों में गए, या जिन्होंने पुलिस को चुनौती दी वो मुठभेड़ में मारे गए, या वो हरियाणा और देश छोड़कर चले गए। जैसे ही भाजपा वापस आई, अपराधी भी वापस आ गए। तो अपराधियों और भाजपा का लगता है चोली दामन का साथ है, पर महत्वपूर्ण बात यह है, हरियाणा का आम जनमानस सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हरियाणा को, वो थी तो पिक्चर, पर गैंग ऑफ वासेपुर का माफिया लैंड श्रीमान नायब सैनी और भाजपा ने बना दिया है। और वो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी भयभीत हैं, गैंगस्टर नहीं, मुख्यमंत्री। इसलिए पहले 10 बजे का समय रखा, फिर 10:30 का रखा, फिर 11 का रखा, फिर 11:30 का रखा, फिर 12 का रखा, ताकि वो ये पत्रकार वार्ता में सारे पत्रकार साथी ना पहुंच पाए। पर अपराध के खिलाफ अगर इतनी कोशिश नायब सैनी जी करते जितनी वो मेरी पत्रकार वार्ता को रोकने की कर रहे हैं, तो अपराध पे नियंत्रण हो जाता। जी आदरणीय मित्र, ये वाकया अगर मुझे सही याद है तो हिसार का है। जी इनका नहीं। देखिए, कानून जो है वो सबके लिए एक है, वो दलित हो, वो सामान्य वर्ग से हो, और किसी दलित या पिछड़े पर आक्रमण या उसके अधिकारों पर अतिक्रमण गलत है, पर कोई निर्दोष भी नहीं फंसना चाहिए, किसी निर्दोष के साथ जाति भी ना हो। ये काम और दायित्व राजधर्म को निभाने का श्रीमान नायब सैनी का है, क्योंकि वो गृह मंत्री भी हैं। इसलिए अब उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो सही करेंगे। आफ्टर हिमालय जी सर।
अपराध और अपराधी तब बढ़ पाते हैं जब उन्हें राजनीतिक प्रत्यक्ष या परोक्ष संरक्षण हो। राजनीतिक शेल्टर के बगैर अपराध नहीं चल सकता और पुलिस कार्रवाई तब करती है जब शासन में बैठे सत्ताधारी दल के लोग और मुखिया वो चाहें। उसके बगैर ये संभव नहीं। इसीलिए मैंने कहा, साफ तौर से आपको कहा कि नायब सैनी सरकार ने गैंग ऑफ वासेपुर टाइप माफिया गैंग्स के आगे घुटने टेक दिए हैं। सरकार ने पैर पसार दिए हैं और इस सरकार में कानून भयभीत है और संविधान जो है उसको संरक्षण की जरूरत पड़ गई है। तो देश प्रदेश में ना कानून का शासन है, ना संविधान का शासन है। गुंडे और बदमाशों, बंदूकों और गोलियों, फिरौती और उगाही और वसूली का शासन है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? वो जो वोट लेकर चुने गए थे और उनके मुखिया श्रीमान नायब सैनी है और भाजपा की सरकार है। भाजपा सरकार जिम्मेवार है गैंगस्टर्स पर कार्रवाई ना होने की। आप मुझे बताइए, मैं आपसे ये सवाल करता हूं, आपके विवेक पर छोड़ता हूं, एक नागरिक के नाते, पत्रकार या राजनेता के नाते नहीं। अगर सरकार चाहे तो बदमाशी कैसे हो सकती है सरकार की मंशा और मंजूरी के बगैर? या तो आप इतने कमजोर, नालायक और निकम्मे हैं, मैं बहुत सोचकर 3 शब्द इस्तेमाल किया, या तो आप इतने कमजोर, नालायक और निकम्मे हैं कि आप सरकार नहीं चला सकते, तो छोड़ दीजिए। या आप अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं तो भी आप सरकार नहीं चला सकते, तो भी छोड़ दीजिए। तो दोनों हालात में ही सरकार चलाने का उनका अधिकार खत्म हो गया है, क्योंकि हरियाणा के नागरिकों की जिंदगी अब सुरक्षित नहीं। माफ कीजिए, कांग्रेस कैसे जिम्मेवार है हरियाणा में बढ़ते हुए अपराधों के लिए? क्योंकि हम एक जिम्मेदार विपक्ष हैं, इसीलिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, हरियाणा के लोगों को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहूंगा कि अर्जुन की भांति गांडीव उठाकर जैसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में धर्म और नीति की रक्षा उन्होंने की थी, हरियाणा के लोगों की रक्षा के लिए कांग्रेस का हर कार्यकर्ता मजबूती से खड़ा हो जाएगा। I'll just come, sir. After him, I'll come to you. आपकी बात वाजिब है, और क्योंकि हमारे यहाँ एक संगठन सृजन की कार्यवाही चल रही है, बहुत जल्द आप ये पाएंगे कि सड़क से विधानसभा तक और ज़रूरत पड़ी तो संसद तक हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। I'll go to him, sir, and then I'll come to you. He's been, वो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। देखिए, श्री अभय चौटाला को भी धमकी मिलना एक गंभीर विषय है और चिंता की बात है। क्या वो हरियाणा के एक राजनीतिक दल के, हमारे विरोधी हो सकते हैं, पर वो भी एक राजनीतिक दल के मुखिया हैं। सरकार क्या कर रही है? नफे सिंह राठी जो अध्यक्ष थे उनकी पार्टी के, उनकी हत्या हो गई। इसके बाद अब इनको धमकी मिल रही है। सरकार क्या कर रही है? मुख्यमंत्री की क्या जवाबदेही है? भाजपा के नेताओं की क्या जिम्मेवारी है? भाजपा के कितने ही नेताओं की हत्या हो गई तो मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर रहे। विपक्ष के नेताओं की हत्या हो गई तो मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर रहे। विपक्ष के नेताओं को धमकियां मिल रही हैं तो सरकार कुछ नहीं कर रही। इसीलिए मैं कहता हूं कि उन्होंने
नायब सैनी सरकार ने पांव पसार दिए हैं। विषय है, जैसे आपने बताया कि यमुनानगर का भी केस हुआ कि कालाराना गैंग काफी एक्टिव था, जिन्होंने पंजाब में भी वारदातों पंजाब में, और बड़ी हैरानी की बात है कि वहां पर जो ठेकेदार ठेकों की नीलामी भी नहीं होने दी, जो जानकारी सामने आ रही, उसको लेकर भी कांग्रेस इस पर कर रही है, क्योंकि नीलामी नहीं होने दे रही, गैंगस्टर इतने वहां पर एक्टिव। हरियाणा की नायब सैनी सरकार के निकम्मेपन और नालायकी की हद ये है कि अब शराब के ठेकों की ऑक्शन नहीं हो सकती, कल को सड़क बनने से इनकार हो जाएगा जैसे नक्सलवादी इलाकों के अंदर होता है, परसों फैक्ट्री नहीं चलने देंगे, उससे अगले दिन पत्रकारिता नहीं करने देंगे, फिर अखबार नहीं छपने देंगे, फिर दुकानदारी नहीं करने देंगे, फिर उद्योग धंधा नहीं चलने देंगे। इसकी हद कहाँ तक है और इसके लिए जिम्मेवार कौन है? गृह मंत्री मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के तौर पर भी और गृह मंत्री के तौर पर भी। ये दिखाता है कि या तो ये सरकार इतनी निकम्मी और नालायक है कि उनको गुंडों के खिलाफ, माफिया गैंग्स के खिलाफ कार्रवाई करनी नहीं आती, या इस सरकार ने उन्हें संरक्षण दे रखा है, इसीलिए वो खुलेआम अपराध का नंगा नाच कर रहे हैं। कांग्रेस की रणनीति अब क्या रहेगी? क्योंकि देखिए, जैसे आपने बताया कि इस टाइम जो भी गैंग्स एक्टिव हैं हरियाणा नहीं बल्कि पंजाब में भी, हरियाणा से वारदात को अंजाम देने पंजाब पहुंचते हैं, उसके बाद से कार्रवाई होती है। अब कांग्रेस की रणनीति क्या है? जैसे आपने कहा कि चलो सरकार को जिम्मेदार है, कांग्रेस इसमें क्या भूमिका? आदरणीय साथी, हमारा काम है विपक्ष के में होने के नाते हरियाणा के लोगों के साथ खड़े होकर सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करना, और ये सरकार अगर कानून और संविधान की रक्षा ही नहीं कर सकती तो इसे एक दिन भी, एक क्षण भी सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं। इस्तीफा दें, दोबारा चुनाव हो, ताकि लोग दोबारा से एक सरकार को चुन पाए। सर, राहुल गांधी अभी एक फैक्ट्री में गए थे भेज के लिए, राधिका कह रही कि ये रवि शर्मा जो कांग्रेस में होता है उनके भाई की फैक्ट्री। ऐसा है आदरणीय मित्र, मैं क्यों उनके जो हैं कोई प्रवक्ता है उस पर टिप्पणी करता घूमूं, जरूरत नहीं। ये बंद कर दो। नीचे नीचे ऊपर अनिल, आप जाके ये सवाल बहुत खूबसूरत है, पर पूछना चाहिए सही जवाब के लिए श्रीमान नायब सैनी से। मैं आक्षेप लगा रहा हूं दोबारा, बहुत जिम्मेवारी से जवाब मुख्यमंत्री को देना चाहिए। आप मुझे बताइए, अगर अफसरशाही और पुलिस अपने आप ही काम करती है तो फिर हमें चुनने की ज़रूरत क्या है? फिर असेंबली ख़त्म करिए, पुलिस अपना काम कर लेगी, अफसर अपना काम कर लेंगे। लोग सरकारों को इसलिए चुनते हैं कि सरकारें नीति बनाती हैं, मार्गदर्शन करती हैं, कानून और संविधान को एनफोर्स करती हैं। ये उनकी जवाबदेही, जिम्मेवारी, कर्तव्य, दायित्व और धर्म है। राजनीति में, प्रजातंत्र में जब मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कानून और संविधान का शासन नहीं चला सकते तो उन्हें एक क्षण भी गद्दी पर बने रहने का अधिकार नहीं है, उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। या अपराध बंद करिए, माफियाओं पर अंकुश लगाइए, या गद्दी छोड़िए। आदरणीय मित्र, मैं इसी तरीके का एक प्रश्न 2023 में विधानसभा में लगा था कि किन लोगों के पास सिक्योरिटी दी गई, उसमें ज्यादातर लोगों को ये बताया गया कि थ्रेट के कारण दी गई। आप क्या ये
भी पता लगाया जाए, जिन जनप्रतिनिधियों को या जिन ऐसे लोगों को सिक्योरिटी इस वजह से दी गई है, थ्रेट दी गई है। देखिए आदरणीय मित्र, क्योंकि ये विषय हरियाणा की 2.5 करोड़ से अधिक जनता से जुड़ा है, मैं इसे व्यक्तिगत वाद विवाद में उलझाना नहीं चाहूँगा। आप व्यक्तिगत तौर से मुझसे ये बात, आपने श्री अभय चौटाला के बारे में पूछा, मैंने बड़ा स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया। हमारा उनसे राजनीतिक विरोध हो सकता है, हमारा भाजपा के किसी नेता से राजनीतिक विरोध हो सकता है। भाजपा के आधा दर्जन नेताओं की हत्या हो चुकी, नायब सैनी जी ने क्या किया? नफे सिंह राठी जो एक विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष थे, उनकी हत्या हो चुकी, क्या किया? अब फिर कई राजनेताओं को समेत श्री अभय के दोबारा से, हाँ, उनको थ्रेट्स आ रहे हैं। सरकार क्या कर रही है, जवाबदेही क्या है, जिम्मेवारी क्या है, सवाल ये। धन्यवाद।